ओके बेटा, स्टॉप कर दीजिए। थैंक यू। अभी इसमें बताया जा रहा है कि मदर टेरेसा जो थी, सबसे पहली बात तो वो किसी जाति या धर्म से परे जो है काम करती थी, संस्थाओं की स्थापना करती थी। अब क्योंकि वो यूरोप की थी, कहाँ की थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो मूल निवासी कहाँ की थी, यूरोप की थी। इसलिए जब हम किसी दूसरे कंट्री में रहने जाते हैं तो वहाँ की नागरिकता हमें प्राप्त करनी होती, तभी हम वहाँ के मूल निवासी कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि वह भारत तो आ गई थी सन 1929 में, तभी से उन्होंने बहुत ढेर सारे काम करना, लोगों की मदद करना, संस्थाओं की स्थापना करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अभी तक उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई थी। हम कहीं पर भी रहते हैं, जब तक हमें वहाँ की नागरिकता नहीं प्राप्त होगी तब तक यहाँ वहाँ के लोगों के लिए चाहे हम जो कुछ कर लें, हम वहाँ वहाँ पर हमारा नामो निशान नहीं होगा। वहाँ हम अवैध रूप से ही रहने के लिए माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन संविधान के कुछ नियम और रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जिसको कि 10 इयर्स जब कोई रह लेता है, 10 या 15 इयर्स, तो उसको वहाँ की नागरिकता मिलने के कुछ प्रावधान होते हैं। ठीक है, तो उसके तहत उसको नागरिकता मिलती है। खैर, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी, हम इनकी बात करते हैं। मदर टेरेसा ने सन 1938 में, सॉरी 1948 में, मानवी अपनी माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। Why are you opening your mic again and again? If the by mistake, so why are you committing this mistake again and again? प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि अदर किसी स्टूडेंट का माइक नहीं ऑन होता है अगेन बार बार, और मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद बहुत ही बुरा फील होता है। सो स्टार्ट करते हैं। मदर टेरेसा ने सन 1948 में भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी। उनकी सेवा भावना से मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था का जन्म सन 1950 में हुआ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ईसाई समुदाय ने सन 1965 में मान्यता प्राप्त हुई। पर मान्यता की चिंता किए बिना वे मानव सेवा व्रत में लगी रहीं। काली मंदिर के निकट पहले निर्मल हृदय की स्थापना सन 1952 में 1952 में हुई, और इसके बाद आसनसोल में एक कुष्ठाश्रम और अस्पताल खोला गया। ओके चिल्ड्रन, जो मदर टेरेसा थी वो बगैर इस बात की चिंता किए हुए कि हमें भारतीय नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात की चिंता किए बगैर उन्होंने हमेशा संस्थाओं की स्थापना की। और वहाँ पर जो इनकी जो मिशनरी से रिलेटेड, चाहे वो अपना स्कूल ही क्यों ना हो, जैसे सेंट मैरी हॉस्पिटल होता है, या फिर ये जिस तरीके के हॉस्पिटल्स होते हैं, इस तरीके के जो ये सब मिशनरी के अंतर्गत आते हैं। और मिशनरी का जो सबसे ज़्यादा जहाँ से सारी चीज़ें गबन होती हैं, चलती हैं, उसकी एक संस्था, मुख्य संस्था होती है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ईसाई समुदाय से रिलेटेड होती है। उसकी स्थापना उनकी संस्थाओं को, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय था, उससे 1965 में मिली थी। इन्होंने जो मिशनरी ऑफ चैरिटी की तो 1950 में स्थापना कर दी थी, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय ईसाई समुदाय संगठन होता है, जितनी भी, चाहे वर्ल्ड में जितनी भी जगह मिशनरी से रिलेटेड जो भी संस्था, हॉस्पिटल, चैरिटी कुछ भी चल रहा होगा, तो उसको लिखित रूप से जो प्रमाणीकरण मिलता है वो मिलता है अंतर्राष्ट्रीय ईसाई समुदाय से। 1950 में तो इन्होंने चैरिटी समुदाय की स्थापना कर दी थी, लेकिन उससे मान्यता 1965 में प्राप्त हुई थी। ठीक है, बगैर इस बात की चिंता किए हुए कि हमारी संस्थाओं को मान्यता मिलेगी या नहीं, हमें भारतीय नागरिकता अभी तक नहीं मिली है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की चिंता किए बगैर वह कार्य में लगी रहती थी। और उन्हीं अपने ही प्रयासों में उन्होंने पहले तो चैरिटी संस्था की स्थापना की थी, फिर उन्होंने 1952 में जो है निर्मल हृदय के नाम से स्थापना की, निर्मल हृदय के आवासों की स्थापना की। फिर उन्होंने उसी सन में थोड़े से समयांतराल में उन्होंने आसनसोल एक जो है प्लेस है, जगह है, आसनसोल में कुष्ठाश्रम यानी जो लोग कुष्ठ रोगी होते हैं, जो लेप्रोसी की प्रॉब्लम जिनको रहती है, लेप्रोसी बीमारी रहती है, लेप्रेसी नहीं, लेप्रेसी होता है मे बी,
उसको देख लीजिएगा। कुष्ठाश्रम कुष्ठाश्रम खोला और अस्पताल खोला। कुष्ठाश्रम आसनसोल में सबसे पहले कब स्थापित किया गया था? 1952 में। ये जीके के क्वेश्चंस हैं, चाहे तो आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि पहला कुष्ठाश्रम कहाँ खोला गया था, कब खोला गया था। खैर, जीके हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी के तरीके से पढ़ लेते हैं। ओके, आगे अब पढ़ेंगे कासिम। कहाँ से पढ़ना है? हाँ, पढ़िए पढ़िए। हम्म 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 रफू के निशान। ठीक है, रफू के निशान। हम्म 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 पृष्ठभूमि। हम्म हम्म प्रभाव, प्रभामंडल। हम्म 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 लड़खड़ाती सी टांगे। हम्म हाँ। हम्म ओके, वेरी गुड काशिम, स्टॉप कर दीजिए। गुड, थैंक यू। ओके, अभी कासिम ने पढ़ा कि जो मदर टेरेसा थी उनका फिजिकल स्ट्रक्चर यानी शारीरिक गठन कैसा था। ठीक है, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, किसी की जो पर्सनालिटी होती है देखकर, जो है चेहरा देखकर, शारीरिक गठन देखकर उसका अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इंसान बहुत ही प्रभावशाली है। ठीक है, क्योंकि मदर टेरेसा में कुछ भी ऐसा खास नहीं था। ठीक है, वो छोटे कद की थी, तो और उनकी कमर भी झुकी हुई थी, टेढ़े मेढ़े हाथ थे। जो चेहरा था वो भी ज्यादा तेजवान नहीं था। मतलब उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी बहुत ज्यादा फिजिकली, उनकी जो है बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर का जो है विशेषताओं की बात की जाए तो ज्यादा कुछ भी खास नहीं था कि जिससे लोग ये कह सकें कि ये बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, या फिर इनके चेहरे से बहुत ही ज्यादा तेज झलकता है, आवाज में तेज है, आवाज बहुत अच्छी है, प्रभावशाली है। ऐसा उनमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, और इवन यदि उनके पहनावे की बात की जाए तो पहनावे में भी वह एक सूती सफेद सस्ती सी साड़ी पहनती थी, जो कि इतनी संस्थाओं की स्थापना करने के बावजूद वह उसमें रफू के निशान, रफू क्या होता है, जब कोई कपड़ा फट जाता है कहीं से तो उसको हम रफू करवा लेते हैं। तो रफू जब करवा लेते हैं तो उसमें जो रफू के निशान यानी सिलाई के निशान कहीं ना कहीं साड़ियों में यानी धोतियों में, साड़ियों में उनकी दिख जाया करते थे। और जो उनके आसपास सेविकाएं हुआ करती थी वह भी जो है, जो निम्नतर, इसमें एक शब्द आया है निर्धनतम, निर्धनतम। ठीक है, निर्धन एक होता है, निर्धन, निर्धम, निर्धनतम। निर्धनतम एक, जब हम किसी की अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। ठीक है,
जब हम उसकी क्वालिटीज को स्टेप बाय स्टेप हम उसको आगे की तरफ ले जाते हैं, तो वो एक कंडीशन थी कि जो निर्धनतम यानी बहुत ही गरीब कंडीशन से, गरीब पारिवारिक बैकग्राउंड से वो लोग आती थी। कौन? जो आसपास मदर टेरेसा जी के आसपास जो लोग, जो उनकी सेविकाएं रहा करती थी, या जो हॉस्पिटल में उनकी संस्थाओं में जो उनके आसपास लोग रहा करती थी, वह भी काफी, उनका जो भी पारिवारिक पृष्ठभूमि होती थी वो भी काफी जो है निर्धन परिवार से होती थी। ठीक है। उनमें जो उनका शारीरिक गठन था वो तो कुछ खास नहीं था। ठीक है। शारीरिक गठन उनका कुछ खास नहीं था। झुकी हुई कमर थी, टेढ़े मेढ़े हाथ थे जो हमेशा वो अभिवादन के लिए, यानी हाथ जोड़कर वो अभिवादन करती थी, यानी नमस्कार करना, प्रणाम करना, हाथ जोड़कर, उसी को हम अभिवादन कहते हैं। लेकिन उनमें एक बात थी जो थोड़ी सी डिफरेंट थी, खास बनाती थी। वो क्या थी? उनकी जो आंखों में जो एक दिव्य दृष्टि थी, मतलब दिव्य दृष्टि मतलब वो पास्ट फ्यूचर देखने वाली दिव्य दृष्टि नहीं। जो उनको देखती थी तो लगता था कि वो हर इंसान को एक ममतामयी दृष्टि से देख रही हैं, दिव्य दृष्टि से देख रही, शालीनता से देख रही हैं। और उसमें भी एक कैरेक्टरिस्टिक और थी कि जिससे भी वो बात करती थी, जिससे भी, बच्चे से, बूढ़े से, गरीब से, अमीर से, किसी से भी, वह उससे इस तरीके से बात करती थी और यह मानती थी कि वह किसी अपने सामने खड़े हुए जो यीशु भगवान होते हैं, यीशु होते हैं, उनसे बात कर रही हूँ। इस तरीके से वह लोगों से बात किया करती थी। ठीक है चिल्ड्रन। तो इसमें कहने का मतलब है कि जो उनका व्यक्तित्व था वो कुछ खास नहीं था। ठीक है। झुकी हुई कमर थी, आप लोग ध्यान से, यदि पहनावे की बात करें तो वह सूती साड़ी पहनती थी, और उस सूती साड़ी में भी रत्नों के निशान दिख जाते थे। जो उनकी सेविकाएं हुआ करती थी, वह भी, उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड हुआ करता था, फैमिली बैकग्राउंड होता, तो वह भी काफी निम्नतर फैमिली से होती थी। एक होता है निम्न, एक होता है निम्नतर फैमिली से हुआ करती थी। ठीक है। और इसके साथ ही साथ यदि उनके सारी शारीरिक गठन की बात की जाए कि उनका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा था मदर टेरेसा जी का, तो उनका हाइट काफी कम थी, दुबली पतली थी, झुकी हुई कमर थी, थोड़ा सा दोहरी कमर थी, अभिवादन के लिए उठे टेढ़े मेढ़े से हाथ थे उनके, और लड़खड़ाती सी टांगे थी। और उनमें कुछ भी ऐसा खास नहीं था कि उनको जो स्पेशल बनाता हो, विशेष बनाता हो। लेकिन एक बात थी जो उनको बहुत ही विशेष बनाती थी, वो थी कि वो, उनके जो देखने का तरीका होता था हर इंसान को, उनकी जो दृष्टि हुआ करती थी वो काफी ममतामयी होती थी, और दिव्य दृष्टि की तरीके से वो लोगों को देखती थी। और जिससे भी वह बात करती थी उससे वह इस तरीके से बात करती थी कि मान लो उनके समक्ष यीशु भगवान साक्षात खड़े हों और वह उनसे बात कर रही हो, चाहे वह बच्चों से बात करती हो, बूढ़ों से बात करती हो, किसी पेशेंट से बात करती हूँ, किसी धनाढ्य व्यक्ति से बात करती हूँ, किसी से भी बात करती हूँ, तो वह उसी तरीके से भगवान यीशु ही मानकर वह लोगों से बातचीत किया करती थी। ठीक है चिल्ड्रन। यहाँ तक यदि किसी को कुछ ना समझ में आया हो ड्यूरिंग एक्सप्लेनिंग तो आप मुझे बता सकते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि जो उनकी जो, हमारा जो इंडिया है वो संत महात्माओं को कितना प्रेफरेंस देता है, कितनी प्राथमिकता देता है। और उसी श्रृंखला में जो हमारी मदर टेरेसा जी थी, क्योंकि एक संत थी, एक महिला संत थी, इसलिए जो भारतीय लोग थे उनका बहुत ही आदर सम्मान करते हैं। और कल हम लोग ये देखेंगे कि उनको, उनकी संस्थाओं को, उनके कार्यों को कितना सराहा गया, और उस सराहनीय प्रक्रम में कौन कौन से उनको अवार्ड मिले, कौन कौन से उनको पुरस्कार मिले। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय। कल मिलते हैं, कल हम लोग की 2 क्लासेस हैं। ठीक है, सो थैंक यू।